Hello everyone. I am back with the new topic of micro and macroeconomics. लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया था। आज हम उसका फर्दर एस्पेक्ट दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और हम उसे किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से स्टडी करेंगे जिसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। तो बिफोर प्रोसीडिंग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना मैं चाहूंगी। मेरा नाम शिवानी चावला है, मैं एक इंटरनेशनल ट्यूटर हूँ। मैंने एमकॉम, एमबीए, बीएड और सीटेट क्लियर किया हुआ है और 20 इयर्स से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग में। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और स्कूल में भी मैंने पढ़ा। राइट। नाउ मूविंग बैक टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था माइक्रो मीन्स स्मॉल, राइट। स्मॉल मीन्स दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। हम एक पर्सन, एक इंडिविजुअल की स्टडी की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, हम फर्म के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और ये सब एक स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है, इंडिविजुअल यूनिट्स है। और हमें यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करना है कि ये किस तरह से डिसीजन मेकिंग करेंगे, किन चीजों को प्रायोरिटी देंगे, किन चीजों में रिसोर्सेस पहले एलोकेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था जो रिसोर्सेस आप एलोकेट करते हो वो प्रायोरिटी के बेसिस पे एलोकेट करते हो, राइट। सो अगर हम इन शॉर्ट में बात करें, इट डील्स विद द चॉइसेस मेड बाय पीपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर चॉइसेस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी। Why it is known as price theory? Because it aims to determine the price of the product, right? अब यहाँ पर हमने बात किया कि ये choices, it deals with choices made by the people. Why choices? देखिए, इसे आप प्राइस थ्योरी क्यों कहते हो? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है एज अ कंज्यूमर, अगर प्राइसेस डाउन जाएंगे तो मैं उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को ज्यादा परचेज करूंगी, राइट। अगर मार्केट में मैं गई सब्जी लेने, आई जस्ट वेंट टू परचेज टमेटोज, पटेटोज, अनियन, ओके। अगर मुझे वहां लग रहा है कि आलू सस्ता हो गया, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर टमेटोज, टमाटर ज्यादा लेने से ज्यादा मैं आलू ज्यादा खरीद के लाऊंगी। मेरी चॉइस वहां जाके वेरी हो गई। मुझे सब 1 1 kg लेना था बट आई परचेज 2 kg ऑफ पटेटोज, राइट। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्राइस का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप प्राइस थ्योरी भी कहते हो और इसके बेस पे आप प्रोडक्ट के प्राइस का डिटर्मिनेशन भी करते हो। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर क्लासेस में। ओके ओके। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स वो एलिमेंट्स जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनल यूटिलिटी। इन चारों पार्ट्स को हम डिटेल में वन बाय वन हर क्लास में स्टडी करेंगे। आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इन चार चीजों का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज समथिंग, marginal stands for additional and utility stands for satisfaction, right? आप कोई भी चीज ज्यादा यूटिलाइज करते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन होता है, इसका डिटेल्ड चैप्टर है जिसमें हम दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, वो फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। दो तरह की यूटिलिटी है, मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन दे दूं। एक कार्डिनल यूटिलिटी, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होती है जो आप प्रेफरेंस के बेसिस पर रैंकिंग करते हो। ओके।
देन नेक्स्ट डिमांड। डिमांड डिमांड हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। देखिए, अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे सेल लगी है, जैसे कि अमेजोन पे या आपके नियर बाय मॉल पे, मार्ट्स पे, तो मेरा क्या बिहेवियर रहेगा कि आई जस्ट मूव्ड आउट, कि हाँ मेरी उस प्रोडक्ट को लेके डिमांड बढ़ जाएगी। अब एज अ लेडी, अगर मुझे अपनी कुर्तीज खरीदनी है या अपने और स्लीपर्स लेने हैं, कॉस्मेटिक का सामान लेना है, तो नॉर्मली मेरा बिहेवियर क्या रहेगा कि प्राइस फॉल हुआ, सेल लगी, उन चीजों को लेके मेरी डिमांड रेज हो। ओके। देन सप्लाई का जो एस्पेक्ट है वो नॉर्मली हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ओके। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अब मैं बिजनेसमैन हूँ या सॉरी मैं बिजनेस वुमेन हूँ, राइट। और एज अ बिजनेस वुमेन मैंने मार्केट में कोई प्रोडक्ट की सप्लाई की है और मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं, तो एज अ बिजनेस वुमेन मैं अपनी सप्लाई को और बढ़ा दूंगी ताकि मैं उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकूं। सो सप्लाई का जो एस्पेक्ट है वो हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। डिमांड का जो एस्पेक्ट है वो हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। देन मार्केट स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ये 4 आपकी मेन कैटेगरी में आते हैं जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। ओके। तो इन्हें भी हम वन बाय वन फर्दर सेशंस में डिस्कस करेंगे। Now come to macroeconomics. Macroeconomics. What is macro? Macro word हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैक्रो स्टैंड्स फॉर लार्ज। लार्ज को आप मैक्रो वर्ड से कनेक्ट करते हो। तो हियर इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, पूरा होल, सच एज नेशनल इनकम। पूरे इंडिया की नेशनल इनकम क्या है। एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट वर्ड से आप क्या समझते हो, दैट मीन्स टोटल एम्प्लॉयमेंट। ओके। जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। So its main instruments are aggregate demand and aggregate supply, right? तो aggregate demand और aggregate supply, that means total demand of an economy, total supply of an economy, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक को हम 2 नामों से और जानते हैं। पहला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी अदर कंपोनेंट्स एज वेल, बट जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो 3। पहला है आपका नेशनल आउटपुट। व्हाट इज नेशनल आउटपुट? 1 ईयर में, दैट मीन्स 1 अकाउंटिंग ईयर में आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, दैट इज नोन एज योर नेशनल आउटपुट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। जो बेरोजगार है दे आर कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक, उसके कंसर्न में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं लर्न फ्रॉम स्क्रैच, कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं चीजों को समझाना चाह रही हूँ। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले कभी पढ़ा भी नहीं है वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इन्फ्लेशन का मतलब है सडन राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस में एकदम से अचानक से राइज हो जाना। सो दैट इज नोन एज योर इन्फ्लेशन। ओके। सो ये हमने आज कवर किया। माइक्रो की डेफिनेशन, माइक्रो के कंपोनेंट्स, मैक्रो की डेफिनेशन एंड मैक्रो के कंपोनेंट्स। नाउ लास्ट for today's session but not the least, that is the difference between microeconomics and macroeconomics. अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके बेसिस पर वैसे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट आई विल टेक 1 more minute to differentiate the difference. Okay.
सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने पहले भी स्टडी किया इंडिविजुअल, यानी एक पर्टिकुलर फर्म हो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो या एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो, तो उसके बिहेवियर के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि वो पर्सन किस तरह से रिएक्ट करेगा, कितने रिसोर्सेस हैं, उन्हें कैसे मैनेज करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम एग्रीगेट मतलब टोटल की बात करते हैं कि टोटल पूरी इकोनॉमी में सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट मीन्स टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। थर्ड है आपका एम इज टू डिटरमिन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम एक कॉमोडिटी के प्राइस को डिटरमिन करते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। और मैक्रो में इट एम्स टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये अभी हमने डिस्कस किया जब हम मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक पढ़ रहे थे। Now, microeconomics is also known as price theory, whereas macroeconomy is also known as income and employment theory. And the last is examples of microeconomics is individual income, individual output, whereas in macroeconomics, examples are national income and national output. ओके, सो ये हमारा आज का जो टॉपिक कवर हुआ है वो माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड कवर किया है हमने टॉपिक, उनके कंपोनेंट्स कवर किए हैं, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना। और फर्दर हम सभी टॉपिक्स +1 के +2 के आने वाली वीडियोस में शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच for this class and for staying with me in this session. Thank you.